आइंस्टाइन से बहुत पहले की बात है जब साइंस ये मानती कि कायनात कदीम है, टाइम एब्सोल्यूट है, स्पेस एब्सोल्यूट है। उस वक्त सामी मज़ाहब यानी यहूदियत, असाइयत और इस्लाम के मानने वाले साइंस की इस बात से इनकारी थे और कभी किसी मजहबी ने ये कोशिश नहीं की कि साइंस का कायनात के बारे में ये मानना कि कायनात कदीम है, अज़ल से है, ज़माना मुतलक है वगैरह को महज इसलिए तस्लीम कर लिया जाए कि ये साइंस कह रही है। इस मौजू पर फलसफी लाइब्स और बाबा साइंस न्यूटन के दरमियान कितने ही मनाजरे हुए जिनमें लाइब्स का मौक़िफ़ सामी मज़ाहब वालों जैसा था कि कायनात की एक खास वक्त में इब्तिदा हुई और ये कभी खत्म भी हो सकती है, और न्यूटन जिसे हम बजा तौर पर बाबा मादियत भी कह सकते हैं का ये मौक़िफ़ था कि कायनात कदीम है, ये अज़ल से है और हमेशा रहेगी और ज़मानो मकान का मुतलक यानी एब्सोल्यूट है। न्यूटन और लाइब्स के मुबाहिसे फिजिक्स और फलसफा के तलबा के लिए हमेशा दिलचस्पी का बाइस रहे हैं। खासतौर पर न्यूटन का बाल्टी वाला तजर्बा जिसे बकेट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है बहुत मशहूर है, जिसके बाद कहते हैं कि लाइब्स बहस हार गया और न्यूटन का मकाने मुतलक साबित हो गया। वैसे एक बात है कि डेकार्ट का मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट जिसमें वो कायनात का हर तस्वर मफकूद करके मैं सोचता हूँ सो मैं हूँ का नतीजा अक्स करता है। खला यानी स्पेस के तस्वर को जहन से गायब कर देने में कामयाब नहीं हो सका। इसी तजर्बे में वो खुद एक आईने के सामने गायब तस्वर करने में कामयाब हो जाता है और ये ख्याल कायम करता है कि बॉडी के बगैर माइंड का तस्वर मुमकिन है, लेकिन माइंड के बगैर बॉडी का तस्वर मुमकिन नहीं। वो थॉट एक्सपेरिमेंट को मजीद वसी तनाजर में इस तरह अंजाम देता है कि पूरी कायनात को बाशमूल अपने जिस्म हत्ता के सर और दिमाग को भी गायब तस्वर करता है। तब वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि तमाम तस्वुरात के खात्मे के बाद एक तस्वर बाकी रहता है और वो ये है कि मैं एक सोचती हुई हस्ती हूँ। हम एक पत्थर से लेकर एक हाथी तक, अपने हाथों पैरों से लेकर सर और फिर दिमाग तक, सारा जमीन से लेकर सारी कायनात तक, हर ऑब्जेक्ट तक, हर तस्वर को हम बारी बारी गायब होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन जब हम मादी अशिया को गायब होता देखते हैं तो जहाँ वो थी यानी तरीक खला वो जगह तस्वर से निकाली नहीं जा सकती। इस लिहाज से देखा जाए तो स्पेस हमारे मंतकी फहम का मसला नहीं बल्कि हमारे जहन का लाजमी हिस्सा है। गालबन बिल्कुल वैसे जैसे मैं का तस्वर हमारे जहन का लाजमी हिस्सा है, वैसे ही खला भी जहन का लाजमी हिस्सा है। अगर ऐसा है तो स्पेस का मुतलक होना और भी ज्यादा मशकूक हो जाता है और ये फक्त हमारे जहन की एक कमजोरी के दर्जे की चीज रह जाती है, क्योंकि हम मैं के तस्वर का भी खालसन मसनूई तजर्बा हासिल होता है। मारूज में मेरी मैं का कोई सबूत मौजूद नहीं। खैर न्यूटन ने लाइफ को बकेट एक्सपेरिमेंट पर परफॉर्म करके दिखाया। ये तजर्बा कुछ इस तरह है कि आप एक बाल्टी लें, इसको पानी से आधा भर लें, फिर इसे एक रस्सी की मदद से किसी छत के साथ लटका दें। अब बाल्टी को घुमाना शुरू करें, रस्सी में बल आना शुरू हो जाएगा, कुछ देर बाद रस्सी तन जाएगी, तब आराम से बाल्टी को छोड़ दें, रस्सी के बल फौरन खुलना शुरू हो जाएंगे, बाल्टी भी घूमने लग जाएगी। बाल्टी में मौजूद पानी कनकेव शक्ल इख्तियार कर लेगा यानी पानी के दरमियान से नीचे की तरफ दब जाएगा और किनारों से ऊपर को उठ जाएगा। कुछ देर बाद जब बाल्टी की गर्दन रुक जाएगी तब भी पानी की शक्ल बरकरार रहेगी। न्यूटन सवाल करते हैं कि पानी की गर्दिश किस शय के साथ रिलेटिव है। आप कुछ देर सोचकर जवाब देंगे पानी हमारे साथ रिलेटिव है यानी बैरूनी चीजों के साथ। तब न्यूटन आपसे एक और सवाल करेगा कि अगर आप इस बाल्टी को दूर, बहुत दूर ऐसे तरीक खलाओं में तस्वर करें जहाँ लाखों मील तक कोई एक छोटा सा पत्थर भी ना हो, तब इसे घूमते हुए पानी की हरकत किस शय से रिलेटिव होगी? क्योंकि अगर किसी शय के साथ रिलेटिव ना हो तो हम ये नहीं बता सकते कि पानी घूम रहा है, अगर रिलेटिव होगी तो हम ये बता सकेंगे कि पानी घूम रहा है। कहते हैं इस सवाल के बाद लाइब्स खामोश हो गया था। बाद में इस तजर्बे में कई नकाइस निकाले गए जो दीगर लोगों का काम है। न्यूटन ने 18वीं सदी में वफात पाई और इसके नजरियात को जिस एतकादी सतह की हतमियत हासिल रही उसे किसी अहले इल्म को इनकार नहीं। न्यूटन की मुतलक और कदीम कायनात का जोर 1905 तक रहा जब आइंस्टाइन ने आकर कदीम कायनात का तस्वर खत्म कर दिया। आइंस्टाइन ने ज़मानो मकान के मुतलक होने का तस्वर तो दरकनार, सिरे से ज़मानो मकान के ऐसे वजूद को ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया जो मुतफिका हो। उसने ज़मानो मकान को शाहद और नाज़र तक महदूद कर दिया। कायनात का एक आगाज है यानी बिग बैंग और कायनात एक दिन खत्म हो जाएगी वगैरह वगैरह। ये सब नजरियात 20वीं सदी के अवाइल में साइंस ने तस्लीम किए। सामी मज़ाहब यानी यहूदियत, असाइयत और इस्लाम के मानने वालों ने हमेशा कायनात को कदीम तस्लीम करने से इनकार किया था। वो ये कहते थे कि कायनात अदम से वजूद में आई है, कायनात खुदा के कुन कहने से बनी है, वक्त मुतलक नहीं है, कायनात वक्त के खास लम्हे में बनाई गई है और मकानी फासले हकीकत में कोई मायने नहीं रखते। मजहब का ये नजरिया साइंस को चुपता था। यानी आज के तनाज़ुर में देखा जाए तो सामी मज़ाहब और खुसूसन इस्लाम का नजरिया उस वक्त भी जदीद तरीन तस्वर पेश कर रहा था जबकि साइंस कदामत पसंदना ख्यालात की हामिल थी। ये मुसलमानों के आला दिमाग ही
थे जिन्होंने सबसे पहले कायनात के कदीम और हादस होने के मुबाहिस को अहद हाज़िर जैसी मकबूलियत अता की और अपने वक्त में तमाम अकेडमिक्स के इल्मी मौज़ूआत का मरकज बना दिया। कर्ज कुरान का ये नजरिया कि कायनात एक खास वक्त में बनाई गई है और ये खास वक्त में खत्म हो जाएगी, न सिर्फ उस वक्त के साइंसी नजरिए के मुकाबले में जदीद था बल्कि आज भी वैसे का वैसा ही ताज़ा और ताकतवर है। कुरान एक ऐसी अजब किताब है कि बाज़ आयातों फिल वाक़या वक्त से बहुत कुछ खुल्लम खुल्ला पेश गोई करती हुई दिखाई देती हैं, जिनके सबूत बाद में हम देखते हैं तो हम गुस्से बदनदार रह जाते हैं। मसलन कुरान पाक में एक आयत है, सितारों के महले वकूअ की कसम, अगर तुम जान लो कि ये क्या है तो तुम बेख्तियार पुकार उठोगे, अल्लाह ने बहुत अजीम कसम उठाई है। बोर्डजला में जब सितारों का महल्ले वकूअ पहली बार मालूम हुआ या बाद में रेड और ब्लू शिफ्ट ने दूर दूर की कहकशाओं का एक एक मील के हिसाब से फासला बताया तो किसी को ये ख्याल क्यों न आया कि एक ऐसी हस्ती भी है जो सितारों के महले वकूअ की कसम खाती है और चैलेंज करके कहती है, हमने तो सुना है कि उस दौर में किसी को मालूम नहीं था कि सितारे और सियारे दरअसल जमीन की तरह बड़े बड़े अजसाम हैं। हमने तो सुना है लोग इन्हें जिलमिल करते छोटे छोटे सलमा सितारे समझते थे या ये मानते थे कि ये जन्नतें हो सकती हैं, दोज़खें हो सकती हैं, देवता देवियां आलम मिसाल के अज्जा मलाइका वगैरह वगैरह। हमने तो सुना है कि लोग ये भी नहीं जानते थे कि इनमें कुछ सितारे हमारे सूरज की तरह हैं, फिर इनके सियारे भी हैं, तो फिर कुरान ने ऐसे बातें कैसे कर दी। कुरान मजीद में आता है, ना सूरज की मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े और ना रात ही दिन से पहले आ सकती है और हर एक आसमान में तैरता फिरता है। और इनके लिए ये भी निशानी है कि हमने इनकी नस्ल को फलके मशहून यानी बड़ी कश्ती में सवार किया और उनके लिए इस तरह की और भी कश्तियां बनाई जिन पर वो सवार होते हैं। इससे ज्यादा वाज़ेह अल्फाज में कैसे बताया जाए कि जमीन के अलावा भी सियारे हैं जिस पर हमारी नस्ल के लोग सवार हैं। मजीद ये कि कल को ऐसे सियारे भी होंगे जहां हमारी औलादें आबाद होंगी। क्या ये बात कुरान ने 1500 साल पहले नहीं बताई? 2023 में पहला इंसानी मिशन मरीख पर जाएगा। इस मंसूबे पर कई सालों से काम हो रहा था। ये एक ऐसा मिशन है जो मरीख को आबाद करने की गर्ज से भेजा जा रहा है। मिशन का नाम है मार्स वन वे मिशन, जिसका मतलब है कि जो लोग वहां जा रहे हैं वो कभी वापस न आने के लिए जाएंगे। जब नासा ने दरखास्तें मांगी तो दुनिया भर से 6000 लोगों ने दरखास्तें भेजी, जिनमें से सिर्फ 100 लोगों को मुंतखब किया गया। इनमें से सिर्फ 2 जोड़े जाएंगे, लेकिन तरबियत 100 के 100 लोगों को ही दी जाएगी। ये लोग वहां जाकर शीशे की इमारत बनाकर उसमें रहेंगे। शीशे की इमारत में पौधे उगाए जाएंगे और यूं इसमें ऑक्सीजन होगी। जरा सोचें, मरीख पर जाने के लिए कुल 7 माह सफर होंगे। ये इतना ही सफर है जितना अरस्तु के जमाने में बुखारा से बगदाद तक का होगा। यानी 2023 में हम मरीख के नए बाशिंदों की वीडियोस देख रहे होंगे कि वो किस तरह मरीख पर रह रहे हैं। अगर एक बार ये मिशन कामयाब हो गया तो यकीनन जल्द ही दूसरा मिशन भेजा जाएगा, फिर तीसरा, और मरीख पर ही क्या मकूफ मिशन पर मिशन निकलेंगे और एक से एक उनता सियारा दरियाफ्त करके इंसान उसे आबाद कर देंगे। तब अगर मुसलमान ये आयत पढ़ेगा कि ना सूरज की मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े और ना रात ही दिन से पहले आ सकती है और हर एक आसमान में तैरता फिरता है, और इनके लिए भी ये निशानी है, हमने इनकी नस्ल को फलके मशहूर में सवार किया और इनके लिए भी इस तरह की और भी कश्तियां बनाई जिन पर वो सवार होते हैं। तो क्या तब भी ये कहा जाएगा कि साइंस ने एक कारनामा सर अंजाम दिया जबकि मजहब ने उसकी पेशगोई का सेहरा अपने सर बांध लिया? जब सलाम ये सब कुछ बता रहा था, साइंस का सिरे से वजूद ही नहीं था। सितारों की चालों से फाल निकालने वाली दुनिया को इस माया जाल से निकाला और सितारों की तस्कीर पर आमादा किया। मराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए इकबाल ने हमेशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के बयान के साथ साथ इंसानी अजमत के बयान तौर पर भी लिया है। इश्क की एक जिस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम इस जमीनों आसमान को बेकरार समझा था। मैं यही नहीं बल्कि इस्लाम की शह पर गया। अगर तुम कायनात के किनारों से निकल सकते हो तो निकल जाओ, लेकिन तुम ना निकल सकोगे। हाँ, अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा तवानाई हो तो निकल सकते हो। कुरान इसी बिना पर इकबाल ने हर मोमिन के लिए मराज की शर्त लाजम दी है। मोमिन नहीं जो साहिबे लो लाक नहीं, गोया फतवा सादर कर दिया कि जो मराज नहीं कर पाता वो मोमिन ही नहीं। अब जरा फिर से साबिका मज़मून के साथ इस तमाम कंस्ट्रक्शन को जोड़ते हैं। मजहब इतना मॉडर्न था और साइंस की कदामत पसंदी मजहब को हरगिज कबूल नहीं थी, चाहे वो साइंस न्यूटन जैसे साइंसदान की तरफ से वारद हुई और एक दुनिया ने इसे मान लिया, लेकिन मजहब और खास तौर पर इस्लाम ने बिल्कुल ना माना। और फिर जब साइंस ने मजहब के नजरियात को बिल आकर 1905 में कबूल कर लिया तो किसी एक भी मजहबी ने ये इल्जाम नहीं लगाया, मियाँ शर्म करो, तुम लोग तो साइंसदान हो, ये तो हमारे नजरियात है, तुम लोग हमारे ख्यालात की तायीद कर रहे हो। अब कल को अगर हम ये कहें कि साइंसदानों ने भी मजहबी ख्यालात की तायीद कर दी है तो फिर तुम शोर मचाओगे कि मजहबी लोग साइंसी तरक्की को अपनी झोली में डालना चाहते हैं।
देख लो, तुम लोगों ने वही बात मान ली है जो हम इतनी सदियों से कहते आ रहे हैं। यकीन जानिए, किसी मजहबी ने साइंसदानों को ऐसा ताना नहीं दिया। इसके बरअक्स मजहबी लोगों ने खुशी का इजहार किया। चलो, देर आदि दुरुस्त आदि, या सुबह का बुला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। लेकिन वाय हसरत की आज दुनिया भर में ऐसी ढिठाई और बेशर्मी के साथ ये ढंढोरा पीटा जाता है कि साइंस जब भी कोई नई बात दरियाफ्त करती है तो मजहब उसका सेहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर देता है। जब GBU की दरियाफ्त का ऐलान हुआ और मजहबी लोगों ने इसलिए खुशी का इजहार किया कि इसे स्पेस टाइम फैब्रिक का हतमी सबूत मिल गया है, जिसका मतलब है कि मजहब के वो तमाम नजरियात जो सदियों कबल स्पेस टाइम के फोल्ड हो जाने के बारे में है, वो फिलवाक़िया दुरुस्त है। और बिग बैंग को तस्लीम करते हुए साइंसदानों ने अपने कदीम जहलाना तसव्वुर को तर्क कर दिया। मुमकिन है अब ये साबित हो जाने के बाद वक्त और खला लचकदार है। साइंसदान इस मर्तबा नदीदे लोगों वाली डटाई ना करें और पूरे दिल से मान लें कि भाई मजहब बेचारा तो हमें सदियों बल्कि हजारों साल पहले से कहता आ रहा है कि स्पेस टाइम फोल्ड हो सकती है। हम ही थे डटे हुए थे और मजहब की हर बात इनकार करते थे। मोहतरम कायरीन, आपने भी फेसबुक पर और आम जिंदगी में ऐसे गर्म दबाग नौजवानों से मुलाकात की होगी जिनकी तबीयत शिद्दत पसंद मजहबियों से मिलती जुलती है, जो छूटते ही सबसे पहले मजहब को गाली देते हुए कहते हैं इस मजहब की ऐसी तैसी। जो कोई साइंसी इजादात दरियाफ्त होती है तो ये फौरन अपनी बाइबल और कुरान उठाकर आ जाता है कि ये देखो ये तो हमारे फार्म पहले ही लिखी हुई थी। ये नहायत मुतशद्दिद गैर साइंसी लोग हैं। ये ख्याल क्यों नहीं आता कि मजहब ने 20वीं सदी के आगाज से पहले कभी साइंस की बात के बारे में नहीं कहा। ये हमारे यहाँ पहले से लिखी हुई थी, हमेशा मुखालफत ही की। जाहिर है ये मुखालफत और भी तवील रहती बल्कि आप तक बाकी रहती अगर साइंस दिलाकर ये कबूल न कर लेती कि मजहब सदियों से जो कहता आ रहा था वही दुरुस्त है। ये दोस्त ऐसा क्यों नहीं सोचते कि साइंस ने दिलाकर मजहब की बात कबूल कर ली, ना कि मजहब ने साइंस। वाक़या मिराज मुसलमानों के 1500 साल से मौजूद है। वाक़या मिराज के अलावा भी स्पेस फोल्ड होने के कई वाक़यात है, जिनमें असहाबे काफ का वाक़या, हजरत अजीज अलैहिस्सलाम का वाक़या इस्लामी अकायद का हिस्सा है। इस्लाम के दीगर मज़ाहिब में भी स्पेस फोल्ड हो जाने के बेशुमार वाक़यात जिक्र है। सिर्फ सामी मज़ाहिब ही नहीं, सनातन धर्म जिसको हिंदू मत कहते हैं, इसमें भी टाइम स्पेस ट्रेवल का जिक्र मिलता है। हिंदू धर्म के मुताबिक 3 अजमाना है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। महाभारत के साथ साथ हिंदुओं के 4 में से 3 वेदों ऋग्वेद, सामवेद और युजुर्वेद, चौथा वेद अथर्ववेद है जो मुख्तलिफ तरीक शक्तियों को जगाने के लिए चापे जाने वाले श्लोकों पर मबनी है। में टाइम ट्रेवल का जिक्र इस शिद्दत से किया गया है कि टाइम ट्रेवल से मुतल्लक श्लोकों को वेदों से निकाल दिया जाए तो इन श्लोकों के बगैर अगली बात बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएगी। इसके बाद ज़रताशियों की मुकद्दस किताब यशना में पहला बाब का 46वां बंद ओस्ता के मुतल्लक है, जिसमें ज़रत ज़माना कबल तरीक में जाकर वहाँ के लोगों के साथ मिलकर कुछ एडजस्टमेंट करके ज़माना हाल में वापस आते हैं। बुद्ध मत की मुकद्दस किताब त्रिपिटका में बुद्ध के 1000 नूरी साल के सफर का रोशनी की रफ्तार पर सफर करने का किस्सा बयान किया गया है। मेरा सवाल यह है कि इन तमाम बड़े मज़ाहिब में किसी भी मशीन या औजार के इस्तेमाल का जिक्र नहीं है सिवाय इस्लाम में बुराक की सवारी के। चले यहाँ एक मंतकी बात तो की गई कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवारी को इस्तेमाल किया, मगर अकल इंसानी दलील मांगती है कि वो सवारी जिसे बुराक कहा गया है वो एक मौजज़ाती सवारी है या असल में भी कहीं मौजूद है। अगर स्पेस फोल्ड हो जाने की तस्दीक साइंस ने अब की है, लेकिन ये ख्याल सदियों से मौजूद है। जब तक मजहब असरार करता रहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ मकान और जमाना सिमट जाते हैं वगैरह वगैरह, तब साइंस ने तस्लीम ना किया और ना ही कभी साइंस इस तरफ आने वाली थी, क्योंकि साइंस पर न्यूटन के मुतल्लक मकान, एब्सोल्यूट टाइम और एब्सोल्यूट टाइम का राज था। एडिंगटन ने जब रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंसेस के साइंसदानों के सामने आइंस्टाइन के स्पेस टाइम फैब्रिक का मॉडल रखा तो वो भड़क उठे। गुस्से में आगे सबका एक ही मौकफ था कि तुम न्यूटन, हमारे अजीम न्यूटन के नजरिए का इनकार करते हो। लाहौल वाला कौन। एडिंगटन की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में दिखाया गया है कि उसने बिल आखिर ये कहकर फंड मंजूर करवाए, जर्मन हमारे दुश्मन है। न्यूटन की ग्रेविटी का अंग्रेजों का सरमाया है। अगर मैंने एक जर्मन साइंसदान को गलत साबित कर दिया तो जंग के इन नाजुक दिनों में जर्मनियों के लिए ये कारी ज़रब होगी। ये कहकर एडिंगटन ने फंड मंजूर करवा लिए, हालांकि वो जानता था कि आइंस्टाइन की ग्रेविटी में जान है और ये फिक्र सच साबित होनी चाहिए, और वही हुआ। एडिंगटन ने अफ्रीका जाकर सूरज ग्रहण के दौरान रोशनी की शुआओं का सूरज की ग्रेविटी वेल में मोड़ना दरियाफ्त कर लिया, और यूं एक अंग्रेज साइंसदान के तजर्बे की वजह से एक जर्मन साइंसदान जीत गया। तब से न्यूटन की ग्रेविटी को हमेशा के लिए खैरबाद कहकर दुनिया साइंसदान ने आइंस्टाइन की ग्रेविटी
ग्रेविटी इख्तियार कर ली। दुनिया यकलख्त बदलने लगी, कायनात की कदामत, ज़बान व मकान का मुतलक होना, यह सब नजरियात कदीम साइंस बन गए, जबकि मजहब के साथ मिलती जुलती बातें करने वाली साइंस मॉडर्न साइंस बनकर राज करने लगी। नासा के ज़ेरे इंतजाम एक शिप बनाने की कोशिश की जा रही है जिसका नाम स्पेस टाइम वार्प ड्राइव है। ये शिप स्पेस टाइम में फोल्ड पैदा करेगी जिससे स्पेस टाइम में रोशनी की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज सफर मुमकिन हो सकेगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव की अपनी रफ्तार ही रोशनी के बराबर है, इसलिए इस शिप का सफर आइंस्टाइन के कानून की वायलेशन भी ना करेगा। कोई शय रोशनी की रफ्तार पर या इससे ज्यादा पर सफर नहीं कर सकता और ये शिप रोशनी की रफ्तार से कई गुना ज्यादा पर सफर करेगी। स्पेस टाइम वार्प ड्राइव खुद स्पेस टाइम की मौज पर सवार होकर चलेगी, इसलिए कानून की वायलेशन नहीं हो सकती। इसको अल्कुबेरे ड्राइव भी कहते हैं। अल्कुबेरे उसी साइंसदान का नाम है जिसने इस मशीन को आजाद किया। अगर ये शिप कामयाबी से बनाई जाती है तो इसका मतलब है कि अलबराक की कदर कमजोर किस्म वजूद में आ जाएगी। इस तरह रोनाल्ड मेलेट थ्योरेटिकल फिजिक्स का एक और अमेरिकी प्रोफेसर साल से ऐसी टाइम मशीन बनाने में मसरूफ है जो रोशनी की रफ्तार से ज्यादा पर सफर करेगी। इनका तरीकाकार नहायत सादा है और मंतकी एतबार से कामिल अव्वल भी। रोनाल्ड मेलेट स्पेस टाइम फैब्रिक में बंवर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रोनाल्ड के तजर्बे को समझने के लिए आप एक मिसाल पर गौर करें। आपके सामने चाय का एक कप भरा हुआ है। आप चाय के कप में चम्मच घुमाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में चाय घूमना शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे कि कप में मौजूद एक नन्हा सा बंवर पैदा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चम्मच को और तेज घुमाएंगे तो बंवर गहरा हो जाएगा और बकेट एक्सपेरिमेंट वाली बाल्टी की तरह चाय भी कनकेव शक्ल इख्तियार कर लेगी। अब अगर आप चने का एक दाना चाय के कप में फेंक दें तो क्या होगा? आपको चने का दाना तेजी के साथ घूमता हुआ नजर आएगा और आप देखेंगे कि चना उस गहरे बंवर के चक्कर काट रहा है, जिसे वक्ती तौर पर आप ब्लैक होल समझ सकते हैं। खुद स्टीफन हॉकिंग के बकौल फितरत में बनाई टाइम मशीन सिर्फ ब्लैक होल में ही है। चाय में पैदा होने वाले इस बफर को स्पेस टाइम पर काम करने वाले साइंसदानों मसलन स्टीफन हॉकिंग या रोनाल्ड जैसे लोगों की तरफ से वर्म होल का नाम दिया जाता है, यानी केंचुए का सराग। खैर, आप अपने चाय के कप में चने के एक दाने की तेज गर्दिश देख रहे हैं। आपको यकीन यही महसूस होगा कि असल में दाना घूम रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि दाना नहीं घूम रहा बल्कि चाय घूम रही है। ये चाय स्पेस टाइम फैब्रिक है। अगर स्पेस टाइम फैब्रिक को इसी तरह घुमा दिया जाए तो इसमें सफर करते हुए ऑब्जेक्ट की रफ्तार स्पेस टाइम फैब्रिक की मौज की रफ्तार के बराबर हो जाएगी, जो मुसाफिर के लिए रोशनी की रफ्तार होगी, लेकिन इसके नाजर के लिए रोशनी की रफ्तार से कई गुना ज्यादा। रोनाल्ड की टाइम मशीन में एक खूबी ये भी है कि उसे अल्कुबेरे की वार्प ड्राइव की तरह बेपनाह तवानाई की जरूरत नहीं। रोनाल्ड रोशनी की शवाओं को काम में ला रहा है। हम जानते हैं कि रोशनी की शवा को मुख्तलिफ 3 तरीकों से मुनक्किस या मुंतफ करके हम इसके मोमेंटम में तब्दीली ला सकते हैं, जिससे रोशनी की शवा की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। रोनाल्ड ने बेशुमार आयनों और शीशों की मदद से बार बार रोशनी की शवाओं की फ्रीक्वेंसियां बदली हैं। इस तरह वो रोशनी की शवाओं के जरिए ही ऐसी ताकत हासिल करना चाहता है जो स्पेस टाइम फैब्रिक में बुनचाल पैदा कर दे। अल्कुबेरे की वार्प ड्राइव हो या रोनाल्ड की चाय के कप वाली मशीन, दोनों के जिक्र से साइंसी दुनिया के लोग रोशनी की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार पर सफर करने वाली मशीनें बनाने में मसरूफ हैं। गोया वो ख्याल कि रोशनी की रफ्तार का हसूल इंसान के लिए नामुमकिन है और इसलिए इनका जिक्र ही बंद किया जाए गलत साबित हो रहा है। रोशनी की शवा से ज्यादा रफ्तार का तस्वर इस वीडियो के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। वो इस तरह के अमूमन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइम डायलेशन का जिक्र करते हुए आपको ये सवाल सुनने को मिलता है कि वाकई मराज में जिस तरह का टाइम डायलेशन वाकया हुआ वो तो स्पेशल थ्योरीज के डायलेशन से उल्ट है। आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन में 2 जुड़वा भाइयों का पैराडॉक्स मशहूर है। 2 जुड़वा भाइयों में एक रोशनी की रफ्तार के करीब की रफ्तार में खला में चला जाता है, जबकि दूसरा भाई जमीन पर ही रह जाता है। जब पहला भाई 1 साल बाद खला से वापस आता है तो दूसरा भाई 100 साल का हो चुका होता है। अगर स्पेशल थ्योरी का डायलेशन ये है तो फिर वाकया मराज का डायलेशन वाकई इसके बरअक्स है, क्योंकि मराज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा वक्त गुजारा है। अगरचे आपके जिस्म पर मरवरे जमानी के असर नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने एक लंबा अरसा गुजारा है, जबकि जमीन पर लोगों का एक पल भी नहीं गुजरा। सो वाकई मराज ट्विन पैराडॉक्स या आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन के उलट है। ये वजाहत करने के बाद सवाल करने वाला ये पूछता है कि फिर मराज मुस्तफा के वाक़े को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइम डायलेशन से साबित करना क्यों कर दुरुस्त हो सकता है। यहाँ ये याद रखने की बात है कि रोशनी की रफ्तार के करीब तक सफर करने से ट्विन पैराडॉक्स वाकया होगा। रोशनी की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार पर सफर करने से टाइम डायलेशन की नौयत बदल जाएगी। खुद स्टीफन हॉकिंग के बकौल माजी में जाने के लिए रोशनी की रफ्तार से ज्यादा पर सफर करना जरूरी है, इसलिए माजी में सफर मुमकिन नहीं। कुरान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नूर अली नूर के अल्फाज बतौर खास इस्तेमाल हुए हैं। नूर अली नूर को रोशनी ज़र्ब रोशनी के मुताबिक समझा जाता है या रोशनी की रफ्तार सिर्फ रोशनी की रफ्तार। ये वो मकाम है जिस पर मादा तवानाई में बदल जाता है। इस मकाम पर टाइम डायलेशन की नौयत और किस्म क्या होगी कोई अंदाजा लगाने के काबिल नहीं। अलबत्ता मराज का टाइम डायलेशन स्पेस टाइम के डायलेशन के उलट होकर भी कैसे समझ में आ सकता है।
इसके लिए एक एनालॉजी है। अल-बुराक बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक बहुत बड़ी सुई का तस्वर। यहाँ सुई से मुराद घड़ी वाली सुई है जिसे इंग्लिश में हेड कहते हैं। ये सुई इतनी बड़ी है कि इसका एक सिरा जमीन पर है और दूसरा सिरा दूर, बहुत ही दूर खलाओं तक चला गया। बिल्कुल वैसे जैसे आजकल स्पेस टाइम एलिवेटर के तस्वर पर बेशुमार लोग खुद नासा की आशीर्वाद के साथ काम कर रहे हैं। उस एलिवेटर से भी लंबी सुई है जो हम अपने थॉट एक्सपेरिमेंट में सोच रहे हैं। अगर इस सुई को जरा सी भी हरकत दी जाए तो क्या होगा? इसका जो सिरा जमीन पर है 1 सेकंड में 1 इंच सफर तय करेगा और इसका दूसरा सिरा जो दूर खलाओं में मौजूद है वो लाखों किलोमीटर का फासला उसी 1 सेकंड में तय कर लेगा। ये फक्त एक तासर को समझने की कोशिश है। उस सुई का फिजिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी कोई सुई टाइम मशीन का मुतबादिल नहीं हो सकती क्योंकि सुई के हर नुक्ते पर अलग अलग रेडियस पैदा हो रहा है और इसलिए एक नुक्ता दूसरे पर मुतसिल है, ना कि मुफस्सल। मुफस्सल होता तो राज खुल जाता कि जमीनी सिरा आसमानी सिरे तक इंफॉर्मेशन को फिलहाल तवानाई को उसी रफ्तार के साथ नहीं पहुंचा रहा जैसे हम रोशनी की रफ्तार से ज्यादा समझ रहे हैं। ये बात एक ट्रेन के डब्बों की तरह है। अगर पिछले डब्बे को जोर से धक्का लगे तो पहले डब्बे तक इसका फौरी असर नहीं पहुंचता। इंफॉर्मेशन को जितना वक्त दरकार है उतना ही वक्त लेती है। इसलिए अपने साइंसदान इन दोस्तों के लिए अर्ज करता हूँ कि ये मिसाल टाइम डायलेशन के लिए नहीं बल्कि एक तासर समझाने के लिए है। वो तासर जिसमें जमीन पर रहते लोगों का वक्त ना गुजरे जबकि अल-बुराक का मुसाफिर साल साल गुजार कर लौट आए और वैसे का वैसा है यानी बुरा ना हो। कार्ल सगान ने अपनी मशहूर किताब कॉस्मोस में जो अंदाजे बताए हैं इनके मुताबिक अगर इंसान रोशनी की रफ्तार का 1/10 हासिल कर ले तो 21 साल के बाद में वो हमारी कक्षा के वक्त से चक्कर लगाकर वापस जमीन पर आ जाएगा। लेकिन इस वक्त तक जमीन पर हजारों साल गुजर चुके होंगे और वो शख्स 49 साल में पूरी कायनात का चक्कर लगाकर वापस जमीन पर आ सकता है। लेकिन इस वक्त तक जमीन फना हो चुकी होगी। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला टाइम डायलेशन है। इस तरह का टाइम डायलेशन मजहब के मुतअद्दिद वाक़यात में मिलता है। हजरत अजीज अलैहिस्सलाम और सहाबे कहफ का टाइम डायलेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टाइम डायलेशन है। इसके बरक्स मराज का टाइम डायलेशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। वाक़या मराज में जिस तरह का टाइम डायलेशन हुआ है ये कई जहानों के दरवाजे खोल रहा है जिनमें से सबसे अहम मुस्तकबिल से गुजर का नजरिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि मराज के दौरान साल गुजारे हैं और अहादीस से मालूम होता है कि आप माजी की बजाय मुस्तकबिल में सफर करते हुए आगे बढ़े हैं क्योंकि आपने जन्नत में उन लोगों को देखा है जो अभी जमीन पर मौजूद थे और बाकायदी हयात थे, जिससे साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल देखा है। आपने बहुत आगे तक का मुस्तकबिल देखा है और यकीनन सारे मुस्तकबिल को अबूर करके आप अबदी हाल के दरवाजे पर पहुंचे हैं जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। एक हदीस के मुताबिक खुदा खुद जमाना है, चनाचे आप सिदरतुल मुंतहा के बाद हाल में दाखिल हो, असली हाल, खालिस हाल, अबदी हाल। इसलिए फलसफी खुदा के टाइम को प्योर टाइम करार देते हैं जो खुद हाल है, लेकिन इससे कितने ही बिग बैंग से फूल खिलते और नई नई कायनातों के सुए फूटते हैं जो खुद हर तरह के दौरानिये से पाक है, लेकिन इसी हाल के नुक्ता मरकजी से मुस्तकबिल और माजी तकलीफ होते हैं। इन बेशुमार जहानों में इसकी शान मुख्तलिफ है। हर कायनात उसके उसी एक पल में ऐसे मौजूद है जैसे रोशनी की मौज में एक फोटान। वो हाल है यानी माजी और मुस्तकबिल का नुक्ता इत्तिसाल। वो दायम है लेकिन गैर फेल नहीं। वो अपने जमाने में दायम रहते हुए भी 1 सेकंड के 10 की ताकत -32वें हिस्से में कायनात की कायनात तकलीफ कर सकता है और कर रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हाल में दाखिल हुए। आपके लिए मुस्तकबिल से गुजर करना लाजमी था, अगरचे ये मामूली काम था, चनाचे आप मुस्तकबिल से गुजरे। आप 7वीं सदी ईस्वी, 8वीं सदी ईस्वी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं हर सदी से गुजरे। आपका गुजर हर सदी के हर साल के हर दिन में से था। आप हर दिन को नॉर्मल इंसानों की तरह से गुजारते हुए गुजरे। आपने अपने अहद के सामने बिछा सारा मुस्तकबिल देखा। आप क़यामत तक के हाल से वाकिफ हो गए। आपने कायनात के खात्मे के बाद का मुस्तकबिल देखा। गर्द वो मुकाम जहाँ सबसे ताकतवर फरिश्ते के पर जलते हैं, जिसे हर बिग बैंग के इब्तिदाई जर्रे की सुपर पोजीशन को कोलैप्स करने वाले शाहद यानी ऑब्जर्वर का मुकाम कहा जाना चाहिए। वो मुकाम जहाँ लामुतनाही डायमेंशन में बैक वक्त रहने वाला सबसे बड़ा ज़हन मौजूद है। वो मुकाम जो अबदी हाल है और जहाँ से करोड़ों नए बिग बैंग्स के शगुफे फूटते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ भी पहुँचे। ये सारा सफर मुकम्मल करके वापस लौटे तो अभी दरवाजे की कुंडी वैसी की वैसी ही हिल रही थी। पानी वैसे का वैसे बह रहा था। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टाइम डायलेशन नहीं है। ये फक्त स्पेस टाइम फैब्रिक का फोल्ड नहीं है। ये रोशनी ज़रब रोशनी की रफ्तार का वो मुकाम है। ये किसी एक बिग बैंग से
बनाई गई कायनात का मुकम्मल सफर नहीं जो 49 साल में कोई भी इंसान कर सकता है। जब कभी वाक़या मुराज का जिक्र ऐसे अहबाब के सामने हो जो साइंसी तर्ज फिक्र को हर शय पर तरजीह देते हैं, तो इनका पहला और आखिरी सवाल एक ही होता है कि किसी इंसान के पास बगैर मशीन या टेक्नोलॉजी की इतनी तवानाई कैसे आ सकती है कि वो रोशनी की रफ्तार ही हासिल कर सके, पूजा के नूर अली नूर की रफ्तार का हासिल करना। लेकिन हकीकत में ये वो मकाम है जहाँ साइंस से ज्यादा फलसफा, नफ्सियात और पैरासाइकोलॉजी का जहाँ शुरू होता है। आमतौर पर एकेडमिस्ट के नजदीक पैरासाइकोलॉजी होम्योपैथी की तरह बेबुनियाद चीज है, लेकिन सच तो यह है कि साइकोलॉजी में इंसान की इल्मी काविशें अभी किसी को परखने इंकलाब की मुंतजर मोहताज है, जबकि पैरासाइकोलॉजी का नाम ही जादूगरों जैसा है। किसी इंसान के पास मशीन के बगैर इतनी तवानाई कहाँ से आ सकती है कि वो मुराद जैसी ताकत हासिल कर ले? इस सवाल का जवाब ये है इस्तिकाम खुदी से। यही वो इस्तिकाम खुदी है जिसका इस्तेमाल करके नटेशे अपनी रुजत अवधि से पैदा होने वाले हब्स को तोड़ता, एक सुपरमैन को तख्लीक करता और कायनात को इसके सामने बेबस करार देने के लिए तैयार हो जाता है। इस्तिकाम खुदी का नजरिया फिजिक्स, हयातियात और शऊर की साइंस को यकजा करके तवानाई के मरकज तक रसाई हासिल करने का नाम है। जब यूरेनियम का एटम फाड़ा नहीं गया था तब तक इंसान को मालूम नहीं था कि महज एक चम्मच मादा से इतनी तवानाई हासिल की जा सकती है जो लाखों की आबादी के शहरों को आने वक्त में तबाह कर देगा। एटम के न्यूक्लियस की ये अजीम तरीन तवानाई कल तक गैब थी, आज हमारे काबू में है। हम फिजिक्स के मुताले के दौरान जानते हैं कि तवानाई की कुछ ऐसी किस्में भी हैं जिनका राज अभी तक सिर्फ और सिर्फ राज है। जैसा कि कायनात की 73% तवानाई को डार्क एनर्जी कहा जाता है और इसकी किसी भी सिफत से इंसान अभी तक वाकिफ नहीं कि डार्क एनर्जी क्या है और कैसी है। इस तरह एंटी मैटर कहाँ मिलेगा जिसका 1 ग्राम अगर हमारे पास हो तो हम एक कार के जरिए खत्ते अस्तवा पर सफर करते हुए जमीन के 10,000 चक्कर लगा सकते हैं, या अपोलो 15 जैसा एक रॉकेट खला में भेज सकते हैं। या इन्फ्लेशन के वक्त इतनी तवानाई कहां से आई जिसने एक जर्रे से यकीनन खुद भी सुपर पोजीशन पर होगा 1 सेकंड के 10 की ताकत -32वें हिस्से में कायनात का सारा मादा पैदा कर दिया। या कशिश सिकल की अजीम तरीन तवानाई कहां गायब हो जाती है जब महसूस करने लगो तो एक तिनके के बराबर नहीं और दूर से देखो तो इसने पूरी कायनात को पकड़ रखा है। या डार्क मैटर क्या है और इसके पार्टिकल्स क्या है? गर्ज तवानाई और रेडिएशन की अभी लामहदूद किस्में अनएक्सप्लोर्ड है। सो जैसे इन तवानाई के राज पिन्हा है वैसे और भी कुछ तवानाइयां हैं जो अभी तक फिजिक्स और नफ्सियात की नजरों से बिल्कुल पोशीदा हैं। इनमें से बाज ऐसी भी हैं जिनके बारे में हम भी और अहले साइंस भी तजस्सुस का शिकार और शायबासा रखते हैं, लेकिन कोई जानता नहीं कि वो क्या है। मसलन अगर 2 पालतू जानवर चंद साल एक दूसरे के साथ रहें तो वो एक दूसरे की शिनाख्त कैसे मुकर्रर कर लेते हैं? अगर उनमें से एक को दूर भेज दिया जाए और फिर कुछ साल के बाद वापस बुलाया जाए तो वो फिर से एक दूसरे को कैसे पहचान लेते हैं? इससे बढ़कर जो फिल वाकया तवानाई है वो दरिंदों और सब्जी खोरों के ताल्लुक में देखी गई है। इसे हम अपने तौर पर पेरिडेटर्स टेलीपैथी का नाम दे सकते हैं। जब एक दरिंदा रात की तरीके में भी अपने शिकार को अकब से घूरता है तो इसका शिकार बेचैन हो जाता है। वो किसी न किसी तरह जान जाता है कि इसकी जान खतरे में है। कुत्ते अचानक खला में किसी तरह मुंह करके भौंकने लग जाते हैं या किसी अनदेखी चीज को देखकर चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। इतनी ही ऐसी नामालूम तवानाइयां हैं जिन्हें अभी तक साइंसी दुनिया से नजरे इल्तफात ना मिल सकी। अगर यूरेनियम का 1 चम्मच यकलक तवानाई के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट तब्दील कर सकता है तो फिर हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि अभी बहुत सी तवानाइयां हमारे लिए डार्क एनर्जीज हैं और इनमें से कोई भी भूत प्रीत की तरह गैर मंतकी नहीं बल्कि बिग बैंग वाले पहले जर्रे में कहीं से आ जाने वाली तवानाई जैसी लॉजिक से आरास्ता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहन सहन, खाना पीना, किरदार की पुख्तगी, सदाकत, अमानत, तकालीफ को सहना और दूसरों के लिए उम्र भर तगदो ऐसे अनासर हैं जिनसे बकौल कुरान, रूमी और कबाल ऐसी ही तवानाइयां हासिल होती हैं जिनकी पुमाइश शायद फिजिक्स के बस में ही ना हो, लेकिन जो बकौल कुरान सुल्तान है जिनकी मदद से हम कायनात के किनारों से निकलकर साहिबे लौलाक बन सकते हैं, ये यकीनन नफ्सियात की डोमेन हो सकती है। लेकिन नफ्सियात अभी बच्ची है। इंसान को कितने राजों का मजमुआ बनाया गया है इस पर तो कभी किसी ने निगाह ही नहीं की। कायनात में कितने राज हैं, अभी तक इंसान इस मखमसे को सुलझाने में लगा है। ये बिल्कुल 2 साल के बच्चे वाली हरकत है जो तितली को समझना चाहता है अपनी जात की परवाह किए बगैर। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।